Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is अंजू शर्मा, your chemistry mentor. और आज हम करेंगे एल्कोहल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल जो हैं और फिनोल के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में जॉइन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और इतनी ज़्यादा एसोसिएशन होती है कि उसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई हो जाता है. जैसे आप देखते हो अल्कोहल में क्या होगा, ROH मॉलिक्यूल है, राइट. सो एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जॉइन करके आगे ऐसे चेन्स बना लेता है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है. सिमिलरली फिनोल्स भी ऐसा ही करता है. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जॉइंट हैं, राइट. और यहाँ पर फिनोल के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि एक प्रॉपर एसोसिएशन में है, वो रैंडमली भी आपस में जॉइंट हो सकते हैं. देन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम कंपेयर करते हैं अल्कोहल को ईथर और हाइड्रोकार्बन से. तो अगर आप देखोगे एक कंपैरेटिव मोलर मास वाला जो अल्कोहल है, इसका मोलर मास 46 है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन. और जब हम ईथर की बात करते हैं तो ईथर का मोलर मास यहाँ पर 46, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में ड्रॉप है, वो है 248 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट. अब व्हाट इज द रीजन टू दिस ड्रॉप? क्योंकि इसमें यहाँ पर इस ऑक्सीजन के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बन सकते हैं, और इस हाइड्रोजन के थ्रू भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है. लेकिन दो नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से एक तो इसका डायपोल मोमेंट भी कम हो जाता है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज भी कम हो जाती हैं. और अगर यहाँ पर अगर एल्केन से हम कंपेयर करें तो देखो सिंपल एल्केन का इसी कंपेरेबल मोलर मास का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 231 केल्विन. सो वी कैन से दैट अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन ईथर्स, विच इज ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मोलर मास. और जब भी आपको क्वेश्चन पुट होगा कंपैरिजन में पुट होगा, इंडिविजुअली बहुत कम चांसेस होते हैं. सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पानी में हर वो चीज़ सॉल्युबल है जो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी रखती है. तो अल्कोहल्स तो बहुत अच्छे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसीलिए अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर. सो जैसे आप देख रहे हो, ये है आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल, जिसमें अल्कोहल का ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, और इसी वजह से जो अल्कोहल्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल: अल्कोहल्स न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं. अब कब है वो न्यूक्लियोफाइल? जब वो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है. न्यूक्लियोफाइल हम उसको बोलते हैं जिसपे या तो लोन पेयर प्रेजेंट हो या नेगेटिवली चार्ज्ड हो. तो इसने अपना लोन पेयर इस कार्बोकैटायन को दिया, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ, और यहाँ पर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था वो हमेशा अपना लोन पेयर डोनेट करता है किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को, जिसकी वजह से उस पे पॉजिटिव आ जाता है, एंड एज अ रिजल्ट उसको अपना चार्ज मेंटेन करने के लिए साथ वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ते हैं, और हाइड्रोजन यहाँ पर एग्जिट कर जाएगा एज H पॉजिटिव. सो अल्कोहल्स कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑक्सीजन इन अल्कोहल कैन डोनेट इट्स लोन पेयर. Now they can act as electrophile also.
वो कैसे? अल्कोहल्स नहीं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स जो हैं दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। सो ये आपके पास अल्कोहल है, इसमें आपने प्रोटोन ऐड किया, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल अब जाके किसी कंपाउंड के साथ, जैसे नेगेटिवली चार्ज्ड कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो दिस इज बिहेविंग एज इलेक्ट्रोफाइल हियर, राइट। सो यू कैन से कि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है और प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। और इसी पे बेस्ड है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, जिसको हम 3 कैटेगरीज में करेंगे। पहली कैटेगरी है जिसमें O और H बॉन्ड टूटता है। जब H टूटेगा तो वो प्रूव करेगा उसका एसिडिक नेचर, राइट। और दूसरा रिएक्शन जो हम करेंगे वो है एस्टेरिफिकेशन, मतलब इसका 2 तरह से हम इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें O और H बॉन्ड टूट रहा होगा और प्रूव हो रहा होगा अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर। दैट मीन्स जो अल्कोहल है वो अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है। अल्कोहल एल्कोक्साइड आयन बनाता है H पॉजिटिव आयन डोनेट करने पे, राइट। सो सबसे पहले एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स में हमारे पास है कि जब भी अल्कोहल में हम सोडियम पुट करेंगे तो अल्कोहल इसमें एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। एसिड जब भी मेटल के साथ कंबाइन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और ये बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड, राइट। सो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करने से ये पता चलता है कि ये एक एसिड है। और कौन सा बॉन्ड टूट रहा है इसमें? O और H बॉन्ड टूट रहा है। सिमिलरली यहाँ पर मेटल है आपके पास एल्यूमिनियम, और जब इसके साथ आप इसको रिएक्ट कराते हो तो ये अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ट्राई एल्कोक्साइड यहाँ पर बनाएगा। ये टर्शरी ग्रुप है तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। टर्शरी मीन्स 3, इसकी वैलेंसी की वजह से 3 एल्कोक्साइड ग्रुप इसके साथ लगने वाले हैं, और ये टर्शरी इसलिए है क्योंकि ये वाला कार्बन 3 साइड से सराउंडेड है एल्काइल ग्रुप से, राइट। सो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यहाँ पर भी O और H बॉन्ड टूटेगा, which proves that it is acidic in nature. Then comes phenol. फिनोल जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो मेटल के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन तो दे ही रहा है, मगर साथ में जो फिनोल है वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, जैसे कि NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेस के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड ही कंबाइन कर सकता है, इसीलिए जो फिनोल है वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड है अल्कोहल से, राइट। सो यहाँ पर कंबाइन करेगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा दिस इज एसिड, दिस इज बेस। आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। सो यू कैन सी NaOH के साथ आपको मिला सोडियम फिनॉक्साइड विच इज अ सॉल्ट एंड यू हैव वाटर। अब जब भी आपके पास एसिड की तरह अल्कोहल बिहेव करता है और आप उसमें बेस ऐड करते हो, सो ये बेस का क्या काम होगा? H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करना। और अल्कोहल एसिड क्यों है? क्योंकि वो H पॉजिटिव अपना दे रहा है। जो H पॉजिटिव देता है दैट इज एसिड, और जो H पॉजिटिव लेता है दैट इज अ बेस। अब इसको लेके जो बनेगा वी कॉल इट कॉन्जुगेट एसिड, और जो एसिड का पार्ट बचेगा दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। एसिड H पॉजिटिव लूज करने पे बनाता है कॉन्जुगेट बेस, और बेस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद बनाता है कॉन्जुगेट एसिड। देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स, हम कंपेयर करते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में से कौन ज्यादा एसिडिक है, मतलब कौन अपना O और H का बॉन्ड जो है इजीली
डोनेट कर सकता है, इसको इजीली ब्रेक कर सकता है। आप जैसे जानते हो एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो जितना ज़्यादा वो डोनेट करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा O और H का बॉन्ड, क्योंकि उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना मुश्किल होता है उसको डिसोसिएट करना। तो सबसे इजीली डिसोसिएट होगा प्राइमरी, फिर होगा सेकेंडरी, और फिर होगा टर्शरी। जब आप लिखते हो तो आप इसके लिखते हो कि सबसे जो स्टेबल होगी, प्लस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा खराब होती है टर्शरी की, क्योंकि ऑलरेडी उस पर नेगेटिव चार्ज है और आप और उसको पुश करके दे रहे हो। तो सबसे स्टेबल आयन इनके कंपैरेटिव जो होगा दैट विल बी दिस, प्राइमरी वाला, फिर सेकेंडरी वाला, और फिर टर्शरी वाला। तो रेट ऑफ acidic strength in alcohols is 1 degree, then 2 degree and then 3 degree. फिनोल की बात करें तो फिनोल जो है वो रेजोनेंस में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर जो इसका लोन पेयर है वो शिफ्ट होके इधर बॉन्ड बना लेता है और आपको ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है जिसकी वजह से उस पे आया पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज आगे शिफ्ट करेगा तो पैरा पे मिलेगा, नेक्स्ट में फिर से ऑर्थो पे मिलेगा, और यहाँ पर जब ये फिर वापस होता है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। आप फर्स्ट और लास्ट वाले फिनोल को अगर कंपेयर करोगे तो देयर इज कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल है जो कि हेल्प करते हैं ये एक्सप्लेन करने में कि जो फिनोल है दैट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल की जो एल्कोक्साइड हम बनाते हैं दैट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मगर जो फिनोल है उससे बनेगी फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन जो है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये ज्यादा स्टेबल होने की वजह से जो फिनोल है दैट इज मोर एसिडिक इन नेचर, राइट। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ में जैसे मैंने आपको बताया अल्कोहल से अल्कोक्साइड और H पॉजिटिव आयन, फिनोल से फिनॉक्साइड और H पॉजिटिव आयन, एंड अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनोल्स बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। देन कम्स फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेंस। अब हमने ये तो कर लिया कि अल्कोहल्स जो हैं वो कम एसिडिक है फिनोल से, जबकि अल्कोहल्स जो हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं वाटर से, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं कि फिनोल और फिनॉक्साइड जो दोनों रेजोनेंस हम करते हैं कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। सो देखो, जब आप फिनोल की आपने रेजोनेंस की थी, जैसे आपने की थी फिनोल की रेजोनेंस यहाँ पे, तो आप देख रहे हो एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, राइट। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, बिकॉज ऑक्सीजन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अपने पे पॉजिटिव चार्ज नहीं पसंद करता, राइट। एंड दूसरी बात, आपको इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड चार्ज सेपरेशन। तो चार्ज सेपरेशन भी रेजोनेंस को कम स्टेबल बनाती है। तो अगर हम अब फिनॉक्साइड की देखते हैं, सी आपको कहीं पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलेगा, ओके, एंड आपको कहीं पर चार्ज सेपरेशन भी नहीं मिलेगी, राइट। तो इन दो मेजर फैक्टर्स की वजह से जो फिनॉक्साइड आयन है उसकी जो रेजोनेंस है दैट इज more stable, okay? Then comes esterification. हमने देखो एसिडिक नेचर में ये कहा था कि हम जहाँ पर OH बॉन्ड टूट रहा है वो एक तो एसिडिक नेचर से बताएंगे और दूसरा एस्टेरिफिकेशन से बताएंगे, ठीक है। तो एसिडिक नेचर हमने डिस्कस कर लिया। अब एस्टेरिफिकेशन में भी हम यही प्रूव करने वाले हैं कि इसमें भी O और H का बॉन्ड टूटेगा। जैसे कि अल्कोहल में हमने एसिड डाला तो यहाँ से H और यहाँ से OH रिमूव होगा, ये वाटर निकल जाएगा और आपको मिलेगा
एस्टर। रिमेंबर H पॉजिटिव हमेशा यहाँ अल्कोहल से निकलेगा, हमेशा जो आपका बॉन्ड है वो ये ब्रेक होगा। ऐसा सोचा जाता है कि एसिड एसिडिक है तो वो H पॉजिटिव देंगे, मगर ये प्रूव्ड है आइसोटोपिकली कि H पॉजिटिव हमेशा अल्कोहल से आएगा। अब एसिड की जगह अगर आप एनहाइड्राइड लेते हो तो उसमें भी अल्कोहल का OH टूटेगा और आपको यहाँ पर H पॉजिटिव है ना ये, तो इसका नेगेटिव पार्ट आपको चाहिए। अब आप इसको कैसे ब्रेक करते हो एनहाइड्राइड को? आप इसको ब्रेक करोगे ऐसे, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, तो ये नेगेटिव पार्ट के साथ H जो है वो चला जाएगा। ये देख रहे हो आप, ये नेगेटिव पार्ट, इसके साथ ये हाइड्रोजन चला जाएगा और आपको ये ग्रुप मिल जाएगा RCOOH, राइट, और बाकी ग्रुप OR के साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अल्कोहल में जब एसिड क्लोराइड डाल रहे हो तो एसिड क्लोराइड है आपके पास RCOCl, इसमें H पॉजिटिव इधर से, Cl नेगेटिव इधर से, HCl रिमूव हो जाएगा और ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। नाउ दिस इज प्रेपरेशन ऑफ एस्प्रिन, जिसमें अगेन यही आप यूज कर रहे हो, वही कॉन्सेप्ट है अल्कोहल का एसिडिक नेचर। H पॉजिटिव आप यहाँ से रिमूव करोगे और इसमें से लोगे आप नेगेटिव पार्ट, जो मैंने आपको बताया, आप इसको अनसिमेट्रिकली ऐसे ब्रेक करते हो, ये वाला पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा और ये आ जाएगा नेगेटिव पार्ट। तो ये H पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव के साथ निकल के CH3COOH बना लेता है और जो आपके पास यहाँ मिला, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, कॉमनली नोन एज एस्प्रिन। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकेंड टाइप, जिसमें हम C और OH बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। अब इसके अंडर हम 3 हेडिंग्स के अंडर रिएक्शंस को कवर करेंगे। पहला है ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट, जिसमें हम ROH में HCl पुट करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा R और OH का और इसमें Cl नेगेटिव लग जाएगा, मतलब यहाँ से वाटर निकलना है। तो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? कार्बन और OH का। फिर हम यही रिएक्शन PCl3 PCl5 के साथ करेंगे, जिसमें अगेन ये ROH बॉन्ड टूटेगा और हेलोजन लग जाएगा। और ये दोनों रिएक्शंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस चैप्टर हेलोएल्केन्स एंड हेलोरीन्स की प्रेपरेशन में। एंड डिहाइड्रेशन में क्या है? यू हैव दिस अल्कोहल और इस अल्कोहल में वी आर ब्रेकिंग अप दिस बॉन्ड C and OH। वाटर हमने रिमूव करना है तो हमारे पास ये वाटर रिमूव करने के लिए H और OH, तो ये C और OH का बॉन्ड तोड़ेंगे हम डिहाइड्रेशन में। सो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन ब्रेकिंग C and OH बॉन्ड। So we start with this Lucas reagent, जिसमें ZnCl2 की प्रेजेंस में अगर आप HX डालते हो, this bonds get broken up and you get alkyl halide plus water, right? अब इसको Lucas reagent बोलते हैं HCl और ZnCl2 को, जो प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ कंबाइन करना पसंद नहीं करता। सेकेंडरी अल्कोहल्स में इसमें 5 मिनट बाद आपको टर्बिडिटी मिलेगी और टर्शरी अल्कोहल्स में आपको इमीडिएटली टर्बिडिटी मिलती है। देन रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, PCl3 के साथ RCl एंड H3PO3 और PCl5 के साथ RCl POCl3 प्लस HCl आपको मिलता है। डिहाइड्रेशन में जैसे मैंने बताया था, ये बॉन्ड आप ब्रेक करने पे फोकस करते हो बिकॉज ये कैटेगरी है C और OH बॉन्ड तोड़ने की, तो यहाँ पर से H और OH रिमूव करोगे, यू विल गेट एन एल्कीन। सो मतलब अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से एल्कीन मिलता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एल्कीन में वाटर ऐड करके अल्कोहल भी मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास इथाइल अल्कोहल है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला 443 केल्विन पे, तो आपको मिल रहा है एल्कीन प्लस वाटर।
अब ये कंडीशंस जो है डिपेंड करता है डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या है उसके ऊपर, राइट। जैसे अभी आप देख रहे हो प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल में जब सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे 443 केल्विन आपको चाहिए। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, कंडीशंस थोड़ी माइल्डर हो जाती हैं। 85% of H3PO3 would do at 440 Kelvin of temperature and you're getting an alkene, राइट। और अगर यहाँ पर आपके पास टर्शरी अल्कोहल है, तो टर्शरी अल्कोहल में आपको बस 20% H3PO4 चाहिए 358 केल्विन पे और आपको एल्कीन ऑब्टेन हो जाएगी। क्या देखा आपने कि प्राइमरी अल्कोहल से इजियर है सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्ट कराना और सेकेंडरी अल्कोहल से इजियर है टर्शरी। सो रेट ऑफ रिएक्टिविटी गोज दिस वे, 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री अल्कोहल। वैसे ही ल्यूकस रिएजेंट ने किया था, उसने प्राइमरी के साथ रिएक्ट ही नहीं किया था, सेकेंडरी के साथ 5 मिनट्स में और टर्शरी के साथ इमीडिएट रिएक्टिविटी थी। तो मैकेनिज्म करते हैं डिहाइड्रेशन का, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल होगा सबसे पहले। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें अल्कोहल के ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज देखा, एज यूजुअल आदत से मजबूर उसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, राइट। डोनेट किया और प्रोटोनेट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। नाउ रिपीट द सेम थिंग, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं अकोमोडेट कर सकता, ईगो की बात है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो क्या करेगा, वो सेकेंड स्टेप में साथ वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके ये निकल गया और इसने बना दिया कार्बोकेटायन, वाटर न्यूट्रल बन के यहाँ से एग्जिट कर लिया, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो एल्कीन चाहिए और आपने एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज किया था, ठीक है। तो अगर कैटलिस्ट आप यूज करते हो फर्स्ट स्टेप में, यू हैव टू रिमूव इट इन द लास्ट स्टेप बिकॉज वो कंज्यूम नहीं होता है। सो हमने एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन किया, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को बोला आप कैटलिस्ट हो, आप निकल जाओ, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डाल के इसको न्यूट्रलाइज कर दिया और हमारे पास बन गया एल्कीन। तो हमने अल्कोहल को डिहाइड्रेट किया 3 स्टेप्स में, पहले प्रोटोनेशन, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकेटायन एंड थर्ड में डीप्रोटोनेशन। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी, जिसमें CH और OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का, ठीक है, बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें एक स्पेशल कैटलिस्ट को यूज करते हैं और इसको हम डिहाइड्रोजनेशन भी टर्म करते हैं, क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो ऑक्सीडेशन में पहले जैसे हमने बोला ये बॉन्ड ब्रेक होगा CH एंड OH, सो यू विल बी गेटिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स। अब देखो ये रिवर्स रिएक्शंस होंगे, अभी तक हमने किया था एल्डिहाइड की रिडक्शन से हमने अल्कोहल बनाया था, अब हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड। इफ इट इज प्राइमरी अल्कोहल यू विल गेट एल्डिहाइड, इफ इट इज सेकेंडरी अल्कोहल यू विल गेट अ कीटोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि कन्वर्जन्स में यूज होते हैं, राइट। एंड इस एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीडाइज करके यू कैन गेट इवन एसिड्स। एंड अगर आपके पास कोई अल्कोहल है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बट यू डू नॉट वांट टू हैम्पर इट इन एनी वे, यू कैन यूज दिस PCC, pyridinium chlorochromate, अ ब्यूटीफुल केमिकल कंपाउंड जो कि आपके डबल बॉन्ड को कोई असर नहीं रखता, एज सच आपको ऑक्सीडाइज करके दे देगा अल्कोहल को एल्डिहाइड में। ओके, देन कम्स दिस सेकेंडरी अल्कोहल। तो मैंने आपको बताया था प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा और सेकेंडरी अल्कोहल से मिलता है कीटोन। क्या होता है कीटोन? जब कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन हो, वी कॉल इट कीटोन। Dehydrogenation, again this is also removal of hydrogen, मगर in the presence of specific catalyst जैसे कि मेटल की प्रेजेंस, और हमने लिया है मेटल यहाँ पर कॉपर। तो कॉपर और 573 केल्विन पे your primary alcohol will be giving aldehyde,
secondary alcohol will be giving ketone and tertiary alcohol देगा alkene. यस, टर्जरी अल्कोहल की कभी ऑक्सीडेशन नहीं होती है. टर्जरी अल्कोहल बल्कि होने की वजह से इट अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन. राइट, प्राइमरी और सेकेंडरी की होगी. प्राइमरी अल्कोहल से हमेशा ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड, रिडक्शन से वापस भी ये मिल जाता है. एल्डिहाइड रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल देता है. सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन, वापस आप रिडक्शन भी इसकी कर सकते हो. देन प्रेपरेशन ऑफ मीथेनॉल, आप इसकी कमर्शियल प्रेपरेशन कर सकते हो जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, लेकिन आपको प्रेशर चाहिए बहुत ज़्यादा, 200 to 300 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर चाहिए 573 to 673 केल्विन. फर्मेंटेशन से बहुत कॉमन मेथड है फर्मेंटेशन अल्कोहल की प्रिपरेशन का. हम क्या करते हैं, जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज की जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ना एंजाइम के प्रेजेंस में, तो वो होगी ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें देता है. दोनों आइसोमर्स हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम है, मगर एक है इनमें एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन. गेस कर सकते हो कौन सा? वेल, हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, मैं बता देती हूँ. दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन. ठीक है, और जब आप इसमें से ये ग्लूकोज लेते हो और जाइमेस नाम की एंजाइम इस पे एक्ट करती है, वो आपको फर्मेंटेशन करके देता है इथेनॉल. राइट, इथेनॉल की फर्मेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर देती है और इसका नेचर खराब हो जाता है. राइट, इथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं, उसकी डिस्टिलेशन प्रॉपर करके, लेकिन इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको मेंटल स्टेबिलिटी, आपकी थिंकिंग पावर इतनी अच्छी नहीं रहती है ड्रिंकिंग अगर आप करते हो. और जो जैसे कमर्शियल यूज जहाँ पर अल्कोहल के होते हैं, तो उसका मिसयूज काफी हो सकता है, जिसकी वजह से इसको हम डीनेचर करते हैं. दिस इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हम इसमें कलर ऐड कर देते हैं कॉपर सल्फेट डाल के, या फिर हम इसको स्मेली बना देते हैं पिरिडीन ऐड करके, ताकि कमर्शियली यूज होने वाले अल्कोहल को लोग मिसयूज ना कर सकें. सो ये था आज हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें हमने किया कि जो अल्कोहल्स है बॉइलिंग पॉइंट्स उनका हाई हैं और सॉल्युबिलिटी उनकी ज़्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. और केमिकल प्रॉपर्टीज हमने 3 कैटेगरीज में की. एक जिसमें हमने O और H बॉन्ड तोड़ा और पढ़ा उसका एसिडिक नेचर और एस्टेरिफिकेशन. एक जिसमें हमने C और OH बॉन्ड तोड़ा, उसमें हमने ल्यूकस रिएजेंट किया, PCl3 PCl5 किया और डिहाइड्रेशन किया. और लास्ट वाला जिसमें हमने CH और OH बॉन्ड तोड़ा, उसमें हमने की ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 573 केल्विन, जिसमें मैंने टाइम एंड अगेन आपको बताया प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन और कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल. ये सेम चीज मैं आपको अगले चैप्टर में भी करवाऊंगी. राइट, ये पूरे ऑर्गेनिक को लिंक करने वाली चीजें हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा. हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.